नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और अपने चुनावी यात्रा में हम उदयपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ इस समय उदयपुर ग्रामीण विधानसभा से मौजूदा विधायक फूल सिंह मीणा जी हैं। हम चुनावी यात्रा में बीते कुछ दिन से यहाँ पर लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्या समझ रहे हैं। ऐसे में विधायक जी से ही पूछते हैं। जो फूल सिंह मीणा विधायक है वह लगातार 2 बार से उदयपुर ग्रामीण से विधायक हैं। और सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से जो भी इस चैनल को देख रहे हैं सभी दर्शकों का मेरी तरफ से प्रणाम और उनको भी बहुत बहुत शुभकामना। सर, बीते कुछ दिनों से हम उदयपुर के जो 8 विधानसभा सीट हैं उसे कवर किए हैं, फील्ड में उतरे हैं, जनता से मिले हैं। तो एक आपकी विधानसभा से रिलेटेड जो यूआईटी का मुद्दा है, जो पंचायत का मुद्दा है, काफ़ी जनता में दिख रहा है कि ग्राम पंचायत कोई भी निर्णय लेना चाहता है वह इसके पेच में फंस के नहीं ले पाता, क्योंकि वो निर्णय लेना चाहता है वो सीधे शहर के बेल्ट में आ जाती है, यूआईटी को नहीं लेता। इस पर क्या राय है? वास्तव में मेरे को 10 साल हो गया है इस यूआईटी से मैं परेशान हूँ। पहले हमारे गांव की जो पंचायतें थी पेरा फेरी में ले ली, उसके बाद में कोई भी सरकारी काम भी हम करते हैं तो यूआईटी के खाते में एक साथ पूरी की पूरी 130 गाँवों को पूरी की पूरी ज़मीन को लेकर और हमारे विकास के अंदर एक बाधा का संचार हुआ है। वास्तव में हमारे जो आदिवासी हो चाहे कोई भी हो, बीपीएल परिवार है, उनके मकान तक 10 साल से एक भी मकान नहीं बना। और ये एनओसी देने के लिए इतना चक्कर कटवाते हैं। जो अधिकारी ये समझते हैं कि हम मालिक हैं, इस ज़मीन का हम मालिक हैं। कोई भी जैसे हमारे बरसों से वहाँ पर जो किसान भाई रहते हैं और बेचारे सर्व समाज इस आदिवासी बेल्ट के अलावा भी इस पेरा फेरी एरिया में जो बसा हुआ है उसके लिए कोई एक ईंट भी लगाना होता है तो वो उसको परमिशन लिए बिना वो नहीं लगाने देते हैं। और ये अधिकारी इतने मतलब निष्कर्ष है, जो जब काम चलता है तो वो आपस में साँठ गांठ करके मकान बनवा देते हैं और फिर उसके ऊपर डंडा पड़ता है तो बेचारा वो गरीब आदमी कहाँ से कर्जा करके मकान बनाया है और यूआईटी उसको तोड़ती है, तब उसका बेचारे का कमाया हुआ सारा धन बर्बाद हो जाता है। इसलिए यूआईटी पेरा फेरी के अंदर जो भी बस्तियां बची हुई है उनके लिए रात और दिन उनकी नींद उड़ी हुई है कि कब यूआईटी आकर तोड़ दे। ऐसे में हमारे को जो गहलोत जी ने ये कहा था कि 2013 के पहले का 30 सितंबर 2013 से पहले कोई उसका कागज़ लाकर दे देंगे, चाहे लाइट का बिल हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे उनके बीपी ये मतलब वोटर आईडी कार्ड हो, तो उसके आधार पर हम उनको पट्टा देंगे। मगर आज भी हमारा वो किसान और गरीब जनता उस पट्टे की इंतज़ार कर रहे हैं। आज यहाँ पर इन्होंने छोटी घोषणा भले की है मगर 10% भी पट्टा अभी तक नहीं दिया है। इसलिए वास्तव में पेरा फेरी की जो यूआईटी के खाते में जो ज़मीन है उसमें सरकारी काम भी हम नहीं कर पा रहे हैं। मेरे विधायक फंड का पैसा भी 2-2 साल तक अटका हुआ रहता है और उसकी जब तक एनओसी नहीं आती है, वहाँ तक कि वहाँ पर रोडें हैं उसकी भी एनओसी नहीं देते हैं। तो मैंने माथाफोड़ी करके और रोडों के लिए ये काम किया। सर, आप बता रहे हैं कि इसके चक्कर में आप पिछले 10 साल से परेशान हैं, लेकिन 5 साल पहले आप ही की सरकार थी, वसुंधरा राजे की सरकार थी, तो उस समय आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? उस टाइम पे भी मेरा रिकॉर्ड आप उठा के देखोगे तो मैं जब 2013 में गया, 13 से लेकर 2018 के अंदर जब भी मेरा बोलने का मौका पड़ता था तो मेरे पेरा फेरी सबसे पहले आता था। हर विधानसभा का जो भी सत्र चालू हुआ उसमें भी मैंने मुद्दा उठाया, मगर स्थिति ऐसी आई कि भाई अब हम इसको पट्टा देने की स्थिति में आएंगे। तो यहाँ पर तो जनता ने मुझे जिता दिया, उनको ये पता है कि भाई ये जीत कर आएगा और हमारा को पट्टा देंगे। मगर हमारी किस्मत खराब थी, जो हमारी सरकार बदल गई और इस सरकार को भी जो वास्तव में जो वादा किया है उसको पूरा करना चाहिए था, मगर इन्होंने नहीं किया। सर, मेवाड़ क्षेत्र आदिवासी बहुल इलाका मानता है और आपकी पार्टी हुई, चाहे कांग्रेस हुई, चाहे भारतीय ट्रिपल पार्टी हुई, आदिवासी वोट के लिए लगी हुई है कि आदिवासी वोट ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले। बीते विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी का एक विशाल जनसभा हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आए थे, उसमें भी आदिवासियों के लिए कई ऐसी घोषणाएँ की। तो आपकी पार्टी आदिवासियों के लिए क्या कर रही है? आदिवासियों के लिए जो हमारी पार्टी ने किया वो भूतों न भविष्य इन्होंने 70 साल में भी नहीं किया।
आरक्षण लागू किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और आज हमारी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्र की राष्ट्रपति बनाकर हमारा हिंदुस्तान के अंदर आदिवासियों का सम्मान बढ़ाया। इससे बड़ा और आदिवासियों को सम्मान क्या चाहिए। इन्होंने 70 साल के अंदर हमारे आदिवासियों को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। आज हमारी विधानसभा की नहीं, पूरे मेवाड़ संभाग के अंदर आप जाकर देख लो, एक भी स्कूल ऐसी नहीं है जिसके अंदर अध्यापक पूरे हो, एक भी स्कूल की बिल्डिंग ऐसी नहीं है जो वो टपकती नहीं हो, कमरे पूरे हो, ऐसी कहीं पे भी सुविधा नहीं है। आज भी एक एक कमरे के अंदर 8वीं तक की स्कूलें चल रही है। इस सरकार ने बरसों तक इन्होंने राज किया, मगर इन्होंने कोई कुछ नहीं किया। हमारी सरकार आई थी 2013 में, तब यहाँ पर 30% अध्यापक थे। हमने इसमें भर्तियां और ये बढ़ा कर उसको 60 से लेकर कई 80% तक हमने अध्यापकों की पूर्ति की। मगर इस सरकार ने जो भी भर्ती निकाली तो उसका पेपर लिख करके केवल और केवल इनके चुनिंदे नेता लोग, मंत्री लोग, उनके घर में IAS IPS बनाने के अलावा इन्होंने और कुछ नहीं किया। हमारे आदिवासियों को अनपढ़ रखने का इन्होंने जो शुरू का धरना मतलब विचार रख रखा है कि भाई आदिवासी पढ़ लिख जाएगा तो ये हमारे को वोट नहीं दे पाएगा, तो कांग्रेस कभी भी हमारा आदिवासियों का कोई भला नहीं किया। सर, कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो देखे गए हैं, लेकिन एक है CM फेस को लेकर के आपकी पार्टी, हम लोग घूम रहे हैं तो जनता भी कंफ्यूज है, खासकर वसुंधरा राजे को भी क्यों CM फेस नहीं, तो उस पर क्या रहा है, क्यों CM फेस नहीं दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी को ही आगे किया जा रहा है। ये संगठन जो निर्णय लेगा वही हमारा CM फेस होगा। अभी जो मोदी जी और हमारा संगठन JP नड्डा जी जो निर्णय लेंगे उसके बाद में जीत कर जाएगा, वो विधायक बनाएंगे, जो भी वो निर्णय लेंगे संगठन, जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो संगठन निर्णय लेगा वही हमारा चेहरा होगा। ये मैं इसके लिए हमारा केंद्र सरकार के और केंद्र नेतृत्व ही इसका निर्णय लेगा। सर, जातिगत आरक्षण इस समय देश का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, और ऐसे में बिहार में जातिगत आरक्षण का जो रिपोर्ट कार्ड था उसने भी बिहार सरकार ने पेश कर दिया। तब से देश में और मुद्दा उठने लगा कि जातिगत जनगणना देश में कराने की। लेकिन जो राहुल गांधी का आदिवासी विश्व दिवस पे यहाँ पे बड़ा भारी जनसभा हुआ था, उसमें राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह ऐलान किया था कि जातिगत जनगणना वह राजस्थान में भी कराएंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जातिगत आरक्षण के पक्षधर में है? देखो, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी समाज को अलग भावना से नहीं देखी, और अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी समाज को कभी भी नीचा देखने के लिए कभी भी नहीं रखा। उनको सर आंखों पे रख के हर समाज का सम्मान किया है और आगे भी करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो ट्राइबल बेल्ट है, जिस विधानसभा से मैं आ रहा हूँ, वास्तव में हमारे जनजाति परिवार रहता है और वो आज भी हमारा जंगल ज़मीन के अंदर रहते हैं, और उसको ये कांग्रेस सरकार कहाँ भला करेगी। आज हमारे UD में लेकर हमारी इस आदिवासी जनता के साथ में धोखा किया है, और UDS में ये पेरा फेरी में तो आप देख रहे हो, आपके पास में भी रिपोर्ट आई है। इस चैनल के माध्यम से मैं कांग्रेस सरकार को कहना चाहता हूँ कि UDA अगर मेरी इस विधानसभा के अंदर लागू कर देंगे तो वो बहुत बुरा होगा हमारा आदिवासियों के लिए। आज हम एक ईंट नहीं लगा सकते हैं, और वहाँ पर हमारे आदिवासी मंगरों में रहते हैं, उनको अगर सारी की सारी ज़मीन इस UDA के अंदर ले लेंगे तो हमारा आदिवासियों के साथ में कुटारा घात होगा, जो ये कांग्रेस सरकार आदिवासियों का कभी भला किया न करेगी। सर, एक मेरा आज आखिरी सवाल है। सर, महिला आरक्षण बिल पेश हुआ लोकसभा राज्यसभा में, पास हो गया है। हाँ, संवैधानिक पेच की वजह से यह शायद अभी इस पर कोई काम ना हो पाए, लेकिन इस बार जो आपकी लिस्ट की बात चल रही, लिस्ट जारी होगा, उसमें महिला को भले से देर से लागू हो, उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन विधायक के तौर पर महिला को इस बार कितनी आप उनको देने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ तक उनको ज़्यादा से ज़्यादा महिला को विधानसभा में पहुँचाने का मौका दें? पहले तो मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, हमारा राष्ट्रीय संगठन का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने महिला का
33% आरक्षण का जो घोषणा की है उससे हमारी महिलाओं के अंदर इतनी खुशी है। जैसे हमारा महिलाओं के लिए जो वास्तव में यहाँ अत्याचार हो रहा है, ये कांग्रेस सरकार महिलाओं के इस अत्याचार के अंदर नंबर 1 आई है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 आई है, बेरोजगारी में नंबर 1 आई है और पेपर लीक में नंबर 1 आई है। और इन्होंने जो वादा किया था किसानों का कर्जा माफ करने की जो बात की थी, उसके अंदर किसानों की जमीनें नीलाम हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी जो हमारा शिक्षक बेरोजगार है वो भत्ते की इंतजार कर रहे हैं, लाइट के बिल नहीं बढ़ाने की जो बात की थी इन्होंने 11-12 बार ये सरचार्ज बढ़ाकर हमारे आम जन के साथ में धोखा किया है। इन्होंने पेट्रोल के दाम दूसरे प्रदेशों में कम है और यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा बिल जो टैक्स कम नहीं किया, इस वजह से हमारा यहाँ का जो भी अगर अहमदाबाद की तरफ जाता है तो ट्रक वाला या हमारी कोई कार वाला वो भी गुजरात में जाकर पेट्रोल भरवाता है, डीजल भरवाता है। इधर हरियाणा में चले जाओ उधर भरवाता, उधर कम है। ये गहलोत सरकार ने वादा खिलाफी की और उन्होंने ये कहा था कि बिजली के दाम हमारी सरकार आएगी तो नहीं बढ़ाएंगे। वो बिजली के भी दाम उन्होंने कितने बार सरचार्ज से बढ़ाया और आज फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। 5 साल के अंदर 4 साल तक ये उनकी सीट बचाने के लिए दौड़ते रहे और इन्होंने 6 महीना से ये रेवड़ियाँ बांटना शुरू किया है। रेवड़ियाँ इन्होंने पहले 2013 में भी खूब बांटी, मगर इनका हर्ष क्या हुआ, 21 विधायकों पर लाकर जनता ने इनको फुटपाथ पर लाकर छोड़ दिया। वो का वो हर्ष इनका अब आने वाला। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, गहलोत जी आप देख रहे हो, गहलोत जी का जो या कांग्रेस का राष्ट्रीय नेता राहुल जी कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में हम जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं और राजस्थान में टक्कर में आ रहे हैं। तो इनका खुद का ही मनोबल गिरा हुआ है, ये खुद मान लिया कि हम हार रहे हैं। तो राजस्थान में तो इनका सूपड़ा साफ है। और महिलाओं का आरक्षण की जो आपने बात की, हमारा केंद्र अगर महिलाओं को आरक्षण दिया है तो पहले भी हमारी महिलाओं का सम्मान किया है और आगे भी इनको देखते हुए अभी से ही महिलाओं का सम्मान करेंगे, मेरे को ऐसा उम्मीद है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा महिलाओं के लिए हमेशा आगे रहे हैं और महिला अत्याचार में ये कांग्रेस की सरकार सबसे आगे रही है। सर कितना टिकट महिलाओं को दे रहे हैं इस बार? ये हमारा नेतृत्व तय करेगा। मैं तो मैं खुद टिकट का दावेदारी में हूँ, अभी 2 बार विधायक हूँ। अब मैं भी इस लेन में हूँ तो मैं कैसे कहूँगा, मेरे कोई देने वाले कोई और है तो मैं किसको कह सकता हूँ कि भाई मैं इतना दूंगा। ये थे फूल सिंह मीणा, मौजूदा लगातार 2 बार से उदयपुर ग्रामीण से विधायक। बेबाकी से इन्होंने सारे सवाल को जवाब दिया और सर अपना अनमोल समय देने के लिए और इस विधानसभा में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही हम बता दें कि हम विधानसभा पूरा राजस्थान कवर कर रहे हैं और पूरे राजस्थान विधानसभा से जुड़े हर पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, इससे जुड़े हर मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारे चैनल को आप ज़रूर देखिए, हर मुद्दा हम जनता से उठाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।